बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद जब नाराजगी का विवाद ज्यादा बढ़ा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सफाई दी। कहा कि सारी बातें तय हो गई थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुकने के बजाय वो जल्दी लौट गए। हम क्या क्यों नाराज हैं? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आपने तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? क्या आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग करते हैं। हमारा कोई निजी कोई च्वाइस नहीं है, हमारा एक ही च्वाइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है, हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं। वो सब बात नहीं, वो सब कोई बात नहीं। सुशील मोदी काफी अटैक करते हैं आप क्या करें बेचारे। तो सुशील मोदी का तो हालत, हमको दुख तो इसी का न था जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया, तो हम दुखी हो गए, बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा नीतीश सोच रहे थे कि उनको विपक्षी दलों का कन्वीनर बनाया जाएगा, लेकिन गठबंधन के नेताओं ने न तो नाम लेकर उनकी सलाह मानी, न उनको कन्वीनर बनाया और न ही पीएम कैंडिडेट घोषित किया। इसलिए वो नाराज होकर बेंगलुरु से जल्दी वापस लौट आए। वो नाराज अवश्य, नहीं तो दिन में 3 बार मीडिया से बात करने वाले नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हुए और पटना में भी चार्टर प्लेन से उतरने के बाद यहाँ भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। ताकि क्या कारण है कि उन्होंने कोई मीडिया से बातचीत नहीं की? देखिए, नीतीश जी को यह अपेक्षा थी कि इस बार उनका नाम कन्वेनर के रूप में तय किया जाएगा, लेकिन वो भी फैसला नहीं हो पाया। उनको लग रहा था कि कहीं शायद प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उम्मीदवारी पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। फिर नाम को लेकर भी उनके मतभेद थे, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जरूर है। देखिए, नीतीश जी को मैं 15-20 साल से जानता हूँ। वो ब्लैकमेल करते हैं, वो नाराज़गी दिखाते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, और यही तरीका है नाराज़गी दिखाने का। अब फिर ब्लैकमेल करना, बार्गेन करना, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करना चाहे, तो कांग्रेस से बार्गेन कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम फाइनल होने के बाद चेहरे पर सियासत जारी है। संजय राउत ने कहा, अभी चेहरे की बात ना की जाए, कहने के लिए तो हम भी उद्धव ठाकरे का नाम ले सकते हैं। वो बाहर से कोई बात करता है किसी पार्टी का, मैं कल बोलूंगा उद्धव ठाकरे साहब चेहरा बन सकते हैं, और कोई बोलेगा कांग्रेस का नेता चेहरा बन सकता है। यहाँ बैठकर बात नहीं होती। हम सब एक साथ हैं, इंडिया, और इंडिया तय करेगा कौन प्रधानमंत्री। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से कोई भी पीएम पद का प्रत्याशी नहीं है। अब ये तो बाकी सभी दल मिलकर तय करेंगे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। बीजेपी को इस बात की फिक्र करनी छोड़ देनी चाहिए। चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि बारात तो पहुंच गई, दूल्हा कौन है ये पता ही नहीं। इसके ये चिंता तो बीजेपी को क्यों, हमें होनी चाहिए ना। हमारी चिंताओं को बीजेपी क्यों उजागर करती है? तो हमारी चिंता कौन हमारा नेता होगा? और चेहरे के बगैर पहले भी चुनाव लड़े भी गए और जीते भी गए। इस सवाल को उठा करके हमारे गठबंधन में वो दरार डालना चाहते हैं जो कभी कामयाब नहीं होंगे। सारी पार्टियों ने घोषणा कर दी है कि कोई चेहरा नहीं होगा, फिर भी रोज सवाल पूछा जाता है चेहरा कौन होगा। कल फिर ये पूछा जाएगा, आज मना करने के बाद भी कोई चेहरा नहीं होगा। When we will cross the magic number of 272, we will elect our leader. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उनके नेता केजरीवाल पीएम बने, ये उनका ख्वाब है, लेकिन फिलहाल तो इन बातों से ज्यादा जरूरी मोदी को हराना है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे नेता हैं। मेरे जीवन का सपना है कि मैं उन्हें इस देश की कमान संभालता देखूं, लेकिन आज जो देश में जिस दौर से देश गुजर रहा है उसमें इस समय ज़रूरत ये है कि सब साथ आएं और बेरोज़गारी, महंगाई, इस प्रकार के जो बीमारियां हैं जिनसे हमारा देश ग्रसित है, जो रोग हमारे देश को लग गया है, उस रोग से देश को बचाना है, एक निकम्मी सरकार से छुटकारा दिलाना है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति करती हैं, आम आदमी की आवाज़ को दबाती हैं, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, इसलिए उनके साथ तो अलायंस हो ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, जनवाद बचाने का, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जो परिस्थिति है वो बंगाल के ही आधार पर तय होगा। तो बंगाल में जो हमारी पार्टी है, बंगाल जो हमारे साथी हैं, उनके साथ बातचीत करके वो ही तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे, उसकी
बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने एनडीए की मीटिंग पर कसा तंज। कहा, इंडिया की मीटिंग के बाद मोदी जी घबरा गए हैं। सोए हुए एनडीए को मोदी जी अब जीवित कर रहे हैं। 26 दलों के मीटिंग के बाद, इंडिया की बैठक के बाद मोदी जी इतने घबराए कि 38 दलों की बैठक उन्होंने बुला ली, जिसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। अब वो दल कौन कौन से हैं, हम तुम कहां कैसे, लेकिन वेकिन मेकिन सबको बुला डाला उन्होंने। तो पहली बात तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो इस गठबंधन से घबराए हुए हैं और वो एक एनडीए का फॉर्मूला लेके आए हैं जो सोया हुआ एनडीए था, जो शिथिल हो चुका एनडीए था, जो निष्क्रिय हो चुका एनडीए था, उसको फिर से जीवित करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपने जैसे जातिवादी सोच वाली पार्टी को साथ लेकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी भी चुनाव जीतने का दावा कर रही है, लेकिन सच ये है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का कोई नहीं है। दोनों ही अलायंस की नीति और सोच एक जैसी है। कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मायावती बीजेपी के दबाव में हैं, एजेंसीज के एक्शन से डरी हुई हैं, इसलिए बीजेपी की बी टीम बनकर शांत खामोश बैठी हैं। बहन मायावती जी को ये निश्चित करना है कि वो हिंदुस्तान के दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ हैं या सत्ता की लोलुपता से और एजेंसियों के डर से मोदी जी की बी टीम बनी रहेंगी, क्योंकि आपका वोट बैंक भी ये देख रहा है। उनके ऊपर शोषण होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, आप चुप रहते हैं, बीजेपी के दबाव में रहते हैं, ये लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज इंडिया में सुनी जाएगी और मायावती जी को भी इंडिया के साथ अपनी ताकत को जोड़ना चाहिए।